बैक टू क्लाउड इन स्टार एजुकेशन। क्लाउड इन स्टार एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ दिस, डैट, दिस, दोज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ दिस, डैट, these and those, ठीक है। यूजेस ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। आज हम इसका यूजेस सीखेंगे, यानी इसका इस्तेमाल कहाँ करें और ये क्या होता है। चलिए, इंग्लिश जैसा कि मैंने शुरू किया है, मुझे आपको इंग्लिश सिखाना है। आप लगातार बने रहें, आप सीख जाएंगे। देखिए पहले तो मैं इनका मतलब लिख देता हूं। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। देखिए दिस का मतलब होता है यह, हिंदी में से यह बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वह, ठीक है। दीज मीन्स ये या फिर ये सब, ठीक है। दोज मीन्स वे या फिर वे सब। ये इनका हिंदी है। आप ध्यान दीजिए, दिस मीन्स यह, डैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये सब, ये या ये सब, दोज मीन्स वे या वे सब, ठीक है। इसका मतलब ये लोग भी हो सकता है, ठीक है। जब मैं लिखूं दीज पीपल, दीज पीपल, इसका मतलब क्या हो गया, ये लोग। तो ऐसा भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप समझिएगा। और देखिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि दीज और दीज ये दोनों एक ग्रुप का है, यानी कि यह दीज से ही दीज बन गया है। जब कोई एक चीज की बात होगी, यानी कि दीज का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है। ये क्या है, सिंगुलर। एंड द सेकेंड वन दीज, ये इसी का ही दूसरा रूप है, प्लूरल। मैंने सिंगुलर प्लूरल आपको बता दिया है मेरे पुराने वीडियो में, आप वहां से देख के समझ सकते हैं सिंगुलर प्लूरल क्या है। और सिंगुलर एंड प्लूरल का एक अलग से मैं चैप्टर बनाऊंगा, उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा। सेम चीज यहाँ पे भी है, ये हो जाएगा सिंगुलर और ये इसी का प्लूरल फॉर्म है दोज, दैट का प्लूरल फॉर्म दोज। तो आप इतना इसका हिंदी याद रखिए, इसका अंतर मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखिए यहीं पे ध्यान दीजिए, दिस हम लोग कब बोलते हैं, जब कोई वस्तु हमारे पास होती है, यानी दिस इज ए मार्कर, ये मेरे पास है तो मैं इसको बोल रहा हूँ दिस इज अ मार्कर। और यही चीज अगर दूर रहती, मेरे पास ना रह के कहीं दूर रखा रहता, किसी दूसरे रूम में या फिर कहीं दूर कुछ दूरी पे रहता, तब हम बोलते उसको दैट इज अ मार्कर। यानी दिस का मतलब होता है सामने, यानी हमारे सामने जो वस्तु सामने है। दिस इज अ पेन, दिस इज टेबल, दिस इज चेयर, जो चीज सामने है उसे हम दिस का यूज करेंगे, ठीक है। और जो दूर है, और दैट मीन्स वह दूर। इसीलिए देखिएगा जब हम बोलते हैं वह राम है, यानी कि जब कभी हम इशारा करके बोले वहां फुटबॉल है, तो हम बोलते हैं ना वो फुटबॉल है। दूर की वस्तु बोलने के लिए हमें दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज टेबल, दैट इज मार्कर, ऐसा बोलेंगे, दैट इज अ मार्कर। तो दूर की चीज के लिए हम लोग दैट का यूज करेंगे, और सामने वाली चीज के लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे जो सामने हो। सेम चीज यहाँ पे है, जो चीज, जो एक से अधिक चीज, यानी कि मार्कर, पेंसिल, पेन, मोबाइल, ये सब चीज हमारे सामने है, तब हमको इसको क्या यूज करेंगे, दीज। ये सब, ये सामान,
और जब यही चीज दूर रहेगी किसी और जगह पे, वो कभी डिस्टेंस दूरी करेगी यानी दूर रहेगी, तब हम लोग दोष बोलेंगे। ठीक है, आप इतना इनका अर्थ समझ चुके हैं। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, बस इतना सा ही है। और इसी को दिस, दैट, दीज एंड दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, जो कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन चैप्टर में आता है। मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए। अब कुछ सम्स कर लेते हैं इससे रिलेटेड। यह एक गाय है। ठीक है, देखिए मैं बर्डन ना देना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको एक ही एग्जांपल से इसके अर्थ को समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको बहुत सारे एग्जांपल ना देखने पड़े। आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से, लेकिन आप एक एग्जांपल से जब सीखेंगे तो आप उसमें अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर, आप वहां पे पता कर पाएंगे क्या अंतर हो रही है। ठीक है, दूसरा नंबर, वह एक गाय है। ठीक है, तीसरा, ये गाय है, वे गाय है। देखिए मैंने एक ही एग्जांपल से इसके चारों फॉर्म बना दिए हैं। अब इसके इंग्लिश पे चर्चा करते हैं। मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया है। जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो हमें एक फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। वो फॉर्मेट है, जब हम हिंदी साइड बनाएंगे तब वो फॉर्मेट क्या है, एस प्लस ओ प्लस एच वी। ठीक है, और जब इंग्लिश करेंगे तो एस प्लस एच वी प्लस ओ। एस मीन्स होता है सब्जेक्ट, एच वी मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब, ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह सब्जेक्ट है, एक गाय ऑब्जेक्ट हो गया और है एच वी हो गया, यानी ये सब्जेक्ट, ये एच वी सब्जेक्ट, और ये ओ हो गया और ये एच वी, सॉरी ये हिंदी में है तो यहाँ पे ये हमारा है ओ और ये है एच वी, और इंग्लिश में ठीक उल्टा हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। और यहाँ पे यह लिखा हुआ है तो मैंने यह का अंग्रेजी अभी थोड़ी देर पहले बताया है, दिस होगा तो दिस, और दिस के साथ क्या लगेगा, ये सिंगुलर है तो दिस के साथ इज ही लगेगा। दिस इज अ काऊ, बन गया पहला। दूसरा, वह एक गाय है तो यहाँ पे डैट लगेगा, डैट इज ए काऊ। ठीक है, ये गाय हैं। देखिए मैंने यहाँ पे गाय शब्द का यूज किया है और यहाँ पे गायें लिखा है, यानी यहाँ से पता चल रहा है एक गाय की बात हो रही थी। यहाँ पे एक से अधिक गाय है और ये लिखा है, ये का मतलब हुआ दीज। ठीक है, तो दीज हम लिखेंगे यहाँ पे दीज, और दीज के साथ एक से अधिक है तो आर लगेगा, दीज आर काउस। ठीक है, वे गायें हैं। देखिए वे शब्द का यूज हुआ है तो वे को मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया है, दोज इस्तेमाल होगा, दोज आर काउस। ठीक है, देखिए एक ही चीज से मैंने दिस, दैट, दिस और दोज आपको समझा दिया है। आप इससे रिलेटेड घर पे खुद से समझ के, वह किसान है, वो किसान है, वे लोग अच्छे हैं, वो लोग बुरे हैं, ऐसे करके आप बनाते रहिए, तब आप सीखते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि ये तो वीडियो है, इस पे मैं इतना ही प्रैक्टिस करा सकता हूँ, वीडियो ऐसी बहुत लेंथी हो जाती है, इसीलिए आप इतना पे ही ध्यान दीजिए। और इससे रिलेटेड एक और बात है जो क्वेश्चन मार्क, मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया था। देखिए उसको भी मैं जल्दी से बना दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए। यह एक गाय है, दूसरा यह एक गाय नहीं है। देखिए ये नेगेटिव हो गया, सेम वही। तीसरा हो जाएगा क्या यह गाय है, क्वेश्चन मार्क। चौथा हो जाएगा यह कैसे, कैसे, क्यों, कब, कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैसे
एक गाय है? क्वेश्चन मार्क। आइए, क्या यह गाय है? ठीक है, क्या यह एक का भी यूज यहाँ पे करना पड़ेगा हमें। क्या यह एक गाय है? क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है। क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। ठीक है, बैठ जा, घर बैठे, देख तो चल रहा है कि नहीं वीडियो। यह एक गाय नहीं है, तो इसको नेगेटिव है, तो नेगेटिव को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज नॉट ए काउ। दिस इज नॉट ए काउ, क्योंकि आपने इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं फॉर्मेट कैसे सेट कर रहा हूँ। क्या यह एक गाय है? तो चलिए, यह एच भी पहले लाएंगे हम लोग। इज दिस ए काउ? क्वेश्चन मार्क। एंड द लास्ट वन, यह कैसे एक गाय है? तो कैसे को पहले लिखेंगे, हाउ इज दिस ए काउ? क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको इसका फॉर्मेट भी समझा दिया है। और जब हम नेगेटिव बनाएं, तो नेगेटिव बनाते समय इन दोनों के बीच में नॉट को लगाना पड़ता है। देखिए, नॉट मैंने इन दोनों के बीच में लगाया है। और जब अभी क्लोज बनाएंगे, क्लोज इंट्रोगेटिव, जो कि मैंने पहले वीडियो में बनाया है, मेरे सेकंड वीडियो में आपको बता दिया है, उसमें मैं ये जो फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ये कहाँ से लिख रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको बताया है। ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है, इसमें पहले आ जाता है एच वी प्लस एस प्लस ओ। ये फॉर्मेट से मैं आपको बता रहा हूँ। तो एच वी मैंने पहले लिख दिया, ये हमारा एच वी है। उसके बाद मैंने एस को भी लिख दिया है और लास्ट में ओ को लिखा है। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ भी वही है, पहले है डब्ल्यू एच क्यू प्लस एच वी प्लस एस प्लस ओ। यहाँ पे मैंने वही यूज किया है, पहले ये डब्ल्यू एच क्यू, ये हो गया एच वी, ये हो गया एस, और लास्ट वन हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने ये आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ इसी के साथ आप ये सीख चुके हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।